हर जगह सुन रहे हैं कि जाति जनगणना हो रहा है जी। मरीज जयप्रकाश नगर है, यहाँ तो अभी तक आप घर पे देख भी सकते हैं, ना कोई मार्किंग है, ना हम लोग से कोई पूछने आया कि मतलब आप किस जाति के हैं। मकान संख्या भी नहीं लिखा गया, कुछ नहीं नहीं, कोई कुछ भी नहीं लिखा गया है। कौन सी जाति के हैं? हम सुनार जाति के हैं। सुनार जाति के। कोई आया घर पर पूछा कि कौन जाति के हैं? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। कोई नहीं, इंतजार है कि नहीं सरकार के आदमी का? इंतजार है, आएगा तब ना, पूछेगा तब ना, अभी तक कोई आया ही नहीं। ये बताइए कि कोई भी लोग आपसे आपका जाति पूछने आए अभी तक या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है, अभी तक तो कुछ भी नहीं, कोई आया ही नहीं है कि हम लोग बताने के लिए तैयार है, कोई आया नहीं। कौन जाति के हैं आप? शाहजी। छूट गया या पूछा नहीं जा रहा? नहीं, पूछा नहीं जा रहा है, हर एक घर टच नहीं किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग का अगर जातीय गणना में नाम ही नहीं आएगा तो फिर सरकारी लाभ कहाँ से प्राप्त होगी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, जातीय जनगणना, बहुत मोहल्ले जो हैं वो वंचित रह गए। हम आए हैं जयप्रकाश नगर में, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको जरूर दिख रहे होंगे। हम इनको घर से निकाले और पूछे कि जाति पूछने कोई आए या नहीं आए। देखिए, हम लोग के पास तो अभी तक कोई नहीं आया है। हर जगह सुन रहे हैं कि जाति जनगणना हो रहा है जी। मरीज जयप्रकाश नगर है, यहाँ तो अभी तक आप घर पे देख भी सकते हैं, ना कोई मार्किंग है, ना हम लोग से कोई पूछने आया कि मतलब आप किस जाति के हैं। मकान संख्या भी नहीं लिखा गया, कुछ नहीं नहीं, कोई कुछ भी नहीं लिखा गया है। जाति कौन से हैं आप? जाति में राजपूत हूँ। राजपूत है, तो मतलब कि बताने के लिए आप तैयार हैं, हर चीज करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार के आदमी नहीं है। जब सरकार कह रही है कि अपनी जाति बताइए तो हम जाति बताने के लिए तैयार हैं। देखिए, जनगणना होना भी चाहिए। हाँ। 2011 में भी जनगणना हुआ था। जो भी सरकार की तरफ से जो भी सुविधा मुहैया होती है वो डेटाबेस ही होती है, तो डाटा तो बनना जरूरी है। आपका ये घर है, तो यहाँ पे मुझे तो नहीं दिख रहा है कि कोई भी निशान या फिर कुछ भी है। कहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंतजार है कि नहीं कि कोई आके जाति पूछे? हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जब सरकार ही कह रही है कि अपनी जाति बताइए तो हम लोग बताने के लिए तैयार ये है। बताइए कि दिक्कत कितना हो जाएगा अगर आपसे जाति नहीं पूछा जाएगा? अच्छा, देखिए, जब हम सरकार के डेटा में नहीं रहेंगे, अभी जैसे कुछ दिन पहले कोरोना काल आई थी, तो कोरोना काल में कहा गया था कि सबके अकाउंट में पैसा जाएगा। जब हम सरकार के डेटा में रहेंगे ही नहीं तो किसी तरह का जो भी सुविधा सरकार की तरफ से आएगी वो हम लोग को मिल ही नहीं पाएगा, उससे हम लोग वंचित रह जाएंगे। तो हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग सरकार के डेटा में हम लोग आए, हम लोग से कोई पूछे कि हाँ आप कौन सी जाति के हैं। कौन से जाति के? आप कौन से जाति के हैं? ब्राह्मण है। ब्राह्मण है। तो ये बताइए कि आपके घर भी कोई आया कि नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं आया कोई। अभी तक नहीं आया? जी। इतना समय हो गया, अभी तक कोई नहीं पहुंचे? नहीं, अभी तक कहा जाता है कि बहुत लोग का जाति पूछ लिया गया है। तो सही है, हमसे भी पूछा जाना चाहिए और हम भी बताने को कहाँ तैयार रहते हैं हैं। आप? हमारा भी घर यहीं है, बगल में ही। आपका भी घर बगल जी, में? हाँ। इंतजार है कि कोई आके जाति? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी जाति के हैं? हम सुनार जाति के हैं। सुनार जाति के। कोई आया घर पर पूछा कि कौन जाति के हैं? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। कोई नहीं, इंतजार है कि नहीं सरकार के आदमी का? इंतजार है, आएगा तब ना, पूछेगा तब ना, अभी तक कोई आया ही नहीं। कोई आए नहीं। एक और आंटी यहाँ पे मौजूद है, कहाँ रहती हैं आप? 3A में, जयप्रकाश, यही गली में 3A में। 3A में जी। ये बताइए कि कोई भी लोग आपसे आपका जाति पूछने आए अभी तक या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है, अभी तक तो कुछ भी नहीं, कोई आया ही नहीं है कि हम लोग बताने के लिए तैयार है, कोई आया नहीं। कौन जाति के हैं आप? शाहजी। शाहजी हैं, तो आप बताने के लिए तैयार हैं? कोई जी, दिक्कत नहीं? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक तो आदमी आया होगा, कुछ तो पूछा होगा कि कुछ भी नहीं, अभी आया ही नहीं है तो बताऊं किसको? और मकान संख्या कुछ लिखा भी नहीं? नहीं, मकान संख्या एक बार आया था तो अति मार के चला गया, तो बाद पानी आया, दह गया। पानी आया, दह गया, पता नहीं है कि क्या पता लिखा? नहीं है क्या लिखा। तो ये मतलब कि आप इंतजार कर रहे हैं कि सरकार के आदमी आए और जाति हाँ, पूछे? तो आना चाहिए तो जरूर है, क्यों नहीं आएगा तो हम लोग को कुछ सुविधा मिलेगा, हम लोग तो कुछ मिल ही नहीं रहा है सुविधा। चलिए, आप बताइए कि सुविधा के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, सरकार के आदमी के लिए मुझे लग रहा है पहली बार इंतजार हो रहा है कि सरकार के आदमी आए और जाति पूछे। कुशवाहा जाति के। कुशवाहा जाति है। कोई आया अभी तक आपके मोहल्ले में? नहीं, कोई नहीं आया। ये मोहल्ला में लग वंचित हो गया, दिखाई नहीं लोग को। हाँ, नहीं, कोई नहीं आया है, अभी तक कोई नहीं आया है पूछने के लिए। अभी तक पूछने के लिए कोई नहीं है। आप बताइए कि आप बताइए, इंतजार है कि आपका जाति पूछा जाए? जी हाँ, इंतजार है हमें। कोई आया? नहीं जी, नहीं, कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है? जी नहीं। कोई तो लोग आए होंगे कि जो पूछे होंगे कि कौन नहीं, जाति? नहीं, हमारे घर में कोई आई ही नहीं है। आई नहीं है? जी नहीं। इंतजार है कि अपना जाति बताएं सरकार के आदमी को? जी भैया। इंतजार है? जी भैया। पूछा कोई कि नहीं पूछा? नहीं। अभी तक नहीं पूछा? नहीं। तो चलिए, अभी और लोग हैं यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या नाम हुआ, जाति क्या है, ये बता दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। मैं भूमियार जाति से हूँ। भूमियार। तो हम तो पूछ लिए, आप बता भी दिए, लेकिन जो मेन जगह बताना था वो लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे? सरकार के आदमी मेरे पास तो कोई नहीं आया। ना। कहाँ रहते हैं आप? रोड नंबर 17B। 17B में, राजीव नगर या वार्ड नंबर 6, पटना राजीव नगर? मुनिसिपल जी। तो राजीव वहाँ नगर वार्ड नंबर कोई 6। नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। एक बार सिर्फ गणना के लिए आया था, जाति गणना के लिए। गणना हुआ कि कितने लोग रहते हैं? हाँ, बस वही। और जाति नहीं पूछना? बहुत सारे लोग आपके मित्र होंगे, आपके कहीं हुआ ही नहीं है। आप वार्ड नंबर 6 में आप पता कर लीजिए, कहीं नहीं हुआ है।
वार्ड नंबर 6 में आप किसी बाकी भी जगह जाकर तो पूछ पूरा लीजिए। एकदम हुआ है कि बाकी सरकार जगह जो है मुझे पूरा नहीं पता। गन्ना की बाकी जगह का तो नहीं मुझे पता। वार्ड नंबर 6 में मुझे नहीं लगता है, 17 में तो नहीं हुआ है। भूमियार बताने के लिए आप तैयार हैं क्या? भूमियार हैं, भूमियार है, घर से हैं। घर से हैं। सरकार के आदमी को तो बताएंगे। वहाँ कोई भी जाति ये बताइए कि अगर नहीं पूछा जाता है, आप लोग को वंचित कर दिया जाता है, तो क्या नुकसान होगा आपके हिसाब से? देखिए सर, इसमें बहुत सारे सरकार स्कीम बनाती है अलग अलग तरीके का जी। कि कौन कितना पिछड़ा हुआ है। जाति गणना का मतलब यही हुआ कि किस जाति में ज़्यादा पिछड़े लोग हैं, ये जानना है। ये जानना है। मैं खुद पिछड़ा से ही हूँ, EWS में ही आता हूँ। हाँ। हमें भी सुविधा नहीं मिलती है। कम से कम सरकार एटलीस्ट पूछे तो, पता तो करे। एटलीस्ट मिले या नहीं मिले वो अलग बात। वो अलग बात है। एक और शख्स यहाँ पे मौजूद है जिनसे पूछेंगे, घर पर जाति पूछा गया कि नहीं पूछा गया? हाँ ना, हम तो लगता है नहीं थे, गली में लगता है कि नहीं आए हैं अभी नहीं आए, जाति पूछने नहीं गए। एक और चाची जा रही हैं, सरकार के आदमी आए आपसे जाति पूछने के लिए? अभी नहीं आए हम लोग। कहाँ रहती हैं? हम लोग अभी इसी बिल्डिंग में रहते हैं, इधर ही सीताराम कॉम्प्लेक्स में, इसी में। इसी में रहती। तो सरकार के आदमी आए, पूछे आपसे? अभी तो ना गांव में तो जनगणना हो रहा है, जाति जनगणना हो रहा है। गाँव में हो रहा है, शहर में हो या नहीं रहा? अभी इधर नहीं हो रहा है। कौन जाति की है? हम लोग ब्राह्मण है, झाजी। ब्राह्मण है, झाजी। जी हाँ। अब पूछा कौन नहीं आता अभी नहीं पूछे कि आपका जाति पूछा गया कि नहीं पूछा गया? नहीं पूछा गया। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं, जयप्रकाश नगर में। जयप्रकाश नगर में। तो कोई भी नहीं आया? कोई तो आया होगा ना? कोई नहीं आया। मकान का कुछ संख्या लिया होगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। कौन जाति के हैं? हम राजपूत हैं। राजपूत हैं। तो बताने में कोई वो नहीं ना, बताते हैं ना लोग? हाँ हाँ, पूरा बताते हैं। सरकार के आदमी आएंगे तो बताएंगे ना? एकदम एकदम। सुना जा रहा है कि ये मोहल्ला वंचित हो गया, जाति पूछने नहीं आए सरकार के आदमी। आपसे पूछे कि नहीं पूछे? ना। कौन जात के हैं आप? ऐसे यादव है। यादव हैं। तो पूछा नहीं गया आपसे? ना। कोई तो आया होगा? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? इसी बनाया है? कोई नहीं आया। आप बताइए कौन जाति के हैं? यादव है। यादव है। तो कोई आया नहीं आपके यहाँ कि आ गया? ना, कोई नहीं। एकदम सच बोलना है, अगर सरकार के आदमी आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। नहीं कोई आया। नहीं है, कहाँ आया है इधर? कोई नहीं आया है। एक और शख्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप बताइए कि आप कौन जाति के हैं, पहले यही बता दीजिए। हम वैश्य समाज से हैं जी। लेकिन जातीय गणना करने के लिए गवर्नमेंट की टीम हम लोग के पास नहीं आई। नहीं, कहाँ रहते हैं आप? मतलब हम राजीव नगर में ही रहते हैं। राजीव नगर कौन रोड नंबर? रोड नंबर 9 में रहते हैं। मतलब जयप्रकाश भी वंचित हो गया, राजीव नगर भी वंचित हो गया। जयप्रकाश नगर में कई हमारे साथी हैं। अभी हम इस मोहल्ला में आए हैं, कई लोगों से पूछे हैं जी। तो कितने लोगों का नाम नहीं जुटा है, किन्हीं के घर पर नहीं गए, बहुत सारे लोग बचे हुए हैं। अजीब लग रहा है कि नहीं कि आप ही लोग से नहीं पूछे गए। वोट देते हैं ना कि नहीं देते हैं? बिल्कुल वोट देते हैं। इस बार भी देंगे? 24 में? बिल्कुल। 25 में भी देंगे? सब बार दे रहे हैं। हाँ। तो और आप लोग को पूछा ही नहीं जा रहा है? जी बिल्कुल, पूछा ही नहीं जा रहा या है। छूट गया? मतलब कि आपके हिसाब से छूट गया या पूछा नहीं जा रहा? नहीं, पूछा नहीं जा रहा है। हर एक घर टच नहीं किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग का अगर जातीय गणना में नाम ही नहीं आएगा तो फिर सरकारी लाभ कहाँ से प्राप्त होगी? सरकारी लाभ नहीं होगा जब नाम ही नहीं रहेगा। आंकड़ा में हम ऐसा नहीं ना कि सरकार के आदमी आएंगे तो आप जात नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? जात बताना कौन सा गुनाह है? जात बताना तो कोई चाहते हैं कि गन्ना हो? बिल्कुल, जातीय गन्ना होने से कोई नुकसान नहीं है। सरकार के पास आंकड़ा रहेगा, उस आधार पर सरकार हम लोग को फायदा पहुंचाएगी। चाय दुकान पर और सारे लोग हैं। आप बताइए कि यहीं के रहने वाले कि राजीव नगर? यहीं क्या मतलब कि आपके यहाँ तो आए होंगे? आए हो तो नहीं किया, बोला कि अब आया देखो पर पूछो नहीं किया कि कौन जाति की रंगना जाति। आए क्यों थे? कहा पता। तो कुछ तो पूछे होंगे कि जात बताइए, घर में कितने लोग रहते हैं? कुछ नहीं पूछा। दीवार पर आपके नहीं लिखे? कुछ नहीं। तो सरकारी लाभ कह रहे हैं कि अब तो नहीं होगा? तो नहीं मिलेगा तो लिखेगा तब लाभ मिलेगा। चलिए आप बताइए कि आपके पास तो आए होंगे सरकार के लोग कि पूरा मोहल्ला वंचित हो गया? नहीं आए। नहीं आए। आप कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं। आप भी यहीं रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? जयप्रकाश नगर में। ये बताइए कि आपके नजर में कितने लोग हैं जिनका जाति नहीं पूछा गया? जाति पहले बता दीजिए। शर्मा। शर्मा? हाँ, लोहार। लोहार जाति जी। तो बताने में कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के आदमी पहुंचे कि नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे हैं। नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे हैं। तो मतलब कि जयप्रकाश नगर भूल गए, राजीव नगर का भी कुछ रोड भूल गए? हाँ हाँ, आए ही नहीं है। आए ही नहीं है। फिर से जा रहे हैं उनके पास। आपके घर पर तो हम मौजूद थे, अब यहाँ चाय दुकान तक पहुंच गए। मतलब कि भूल गए सरकार के लोग राजीव नगर को, भूल गए सरकार के लोग जयप्रकाश नगर को। कुछ बस लोग को आए हैं और किए हैं कह रहे हैं। देखिए, भूल नहीं गए। ये जो सरकार का जो डाटा जो बनाया जा रहा है, जो कह रहे हैं कि 90% मेरा जो है सर्वे हो चुका है। अभी आप यहाँ कई लोगों से मिले हमारे मोहल्ला में, किसी के पास कहीं कोई नहीं आया है। जब हमारे पास नहीं आया तो हम दूसरा का पता नहीं, दूसरे के पास कोई गया या नहीं गया। और हम जब तक सरकार के डाटा में नहीं रहेंगे तो हमारा कोई गिनती ही नहीं है। जात क्या मतलब यहाँ पे कोई मतलब, मेरा नाम विशाल सिंह है, विशाल सिंह यहाँ है ही नहीं। इसका मतलब है ही नहीं। कोई जो भी मुहैया, जो सरकार कुछ भी सुविधा मुहैया कराएगी, जैसे कोविड हो गया और भी कोई आपदा आती है
लोग कहते हैं कि अकाउंट में पैसा कुछ जाएगा। लोग कंकड़बाग में भी छूटे हैं। नहीं, हम देखिए कंकड़बाग का नहीं, अपना बता रहे हैं। जब हमारा कोई डाटा ही नहीं है, ना मेरा नाम है, ना मेरा जात है, ना मेरा अकाउंट नंबर है, तो मैं सरकार मुझे कहाँ से कोई भी मतलब सुविधा पहुंचा पाएगी, ना कोई मदद कर पाएगी। नाराज है। नाराज क्या है, बहुत कमी है ये सरकार का। ये झूठा आंकड़ा ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जनगणना हो गया, कोई जनगणना नहीं हुआ है। देखिए, जातीय जनगणना पर सवाल करने आए थे जयप्रकाश नगर में और चाय दुकान तक पहुंच गए। लोगों से सवाल सीधे कर दिए कि जात बताइए, और आपके घर में जातीय जनगणना करने के लिए कोई लोग आए थे, जाति पूछने के लिए कोई आए थे, तो सबका यहाँ पे कहना था कि जी नहीं। तो यानी साफ हो चुका है, जयप्रकाश नगर कॉलोनी जो है वो वंचित हो चुका है। और राजीव नगर के भी कुछ लोग हमें मिले थे जिनका कहना था कि जी हाँ, जातीय जनगणना नहीं हुआ है। तो आप भी जान रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो छूट चुके हैं। तो यहाँ पे तो हम पूछ लिया, अब हर दिन पूछेंगे हर कॉलोनी में कि जातीय जनगणना हुआ या नहीं हुआ। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक कर। धन्यवाद।